Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start part 4 of chapter number 4 tick 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 जिसके आज हम इसके नेक्स्ट 3 पेजेस पेज नंबर 43, 44 एंड 45 इस वीडियो में कवर अप करेंगे. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 43 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल. सो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर दिए हैं. आई होप कि आप सबको आते होंगे. दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है. अब हम रानी की डायरी पढ़ रहे थे. पिछले पेज पे हम देख रहे थे कि जो रानी है वो अपनी सिस्टर के बारे में लिख रही है कि कब उसकी सिस्टर ने बात करनी शुरू की, कब उसने खाना खाना स्टार्ट किया, कब उसने वॉकिंग स्टार्ट की. सो देखो, रानी ने डेट मेंशन करके बताया हुआ है. सबसे पहले 5 मार्च को मुनिया का बर्थ हुआ. उसके बाद 15 सितंबर को मुनिया ने एक बनाना खाया. 15 सितंबर को मुनिया का फर्स्ट टूथ आया. आफ्टर दैट 10 नवंबर को मुनिया बैठने लगी. 20 नवंबर को मुनिया क्रॉलिंग करने लगी. 5 जनवरी 2006 को मुनिया स्टूड अप. एंड द लास्ट डेट जो उसने अपनी डायरी में दी हुई है, दैट इज 2 फरवरी 2006, मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग. तो ये उल्टे फुल्टे दिए हुए आपके पेज, आपको इसको लाइन वाइज लगाना है. सो हम डेट वाइज लगाएंगे. देखो, सबसे पहले मुनिया का बर्थ हुआ. ओके. सेकंड पे मुनिया ने एक बनाना खाया, क्योंकि देखो 15 सितंबर एंड 5 सितंबर, पहले कौन सी डेट आती है? 5 सितंबर. सो थर्ड पे आ जाएगी हमारी 15 सितंबर की मुनिया का फर्स्ट ट्रूथ आ गया. नेक्स्ट दोनों नवंबर है. देखो 10 नवंबर पहले आएगी. सो मुनिया सैट अप. एंड 5th नंबर पे उसने क्या काम किया? दैट मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग. अब 2006 शुरू हो गया, मतलब जनवरी पहले आएगा. सो जनवरी का मंथ पहले आता है, तो मतलब मुनिया स्टूड अप फर्स्ट एंड देन मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग. सो ये ऑर्डर बन जाएगा. जो ऑर्डर आपको नेक्स्ट में बनाना है, आपको ये पूरी डायरी लाइन वाइज लिखनी है इस चार्ट में. ठीक है. सबसे पहले मुनिया बॉर्न करने के बाद मुनिया ने क्या किया? एक बनाना खाया. ऊपर हम उसकी डेट लिख देंगे. देन मुनिया गॉट हर फर्स्ट ट्रूथ ऑन 15 सितंबर. Munia sat up on 10/11. Then Munia started crawling on 20 November. Munia stood up on 5th of January and Munia start walking on 2nd of February. सिंपल सा था. आपको एक चार्ट दिया हुआ है, बस हमें डेट लाइन वाइज लगानी थी कि पहले मुनिया ने क्या एक्टिविटी की, उसके बाद मुनिया ने क्या एक्टिविटी की. ठीक है. सो क्वेश्चंस पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज मुनिया गॉट हर फर्स्ट टीथ इन सितंबर. जैसे कि हमने अभी देखा, मुनिया को फर्स्ट टूथ कब आया? 15 सितंबर को. आगे देखो क्या पूछ रहे हैं. हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड शी देन. उस टाइम पे वो कितने महीने की हो चुकी थी. देखो ध्यान से देखो, मुनिया का बर्थ कब हुआ है? मार्च में, 5 ऑफ मार्च. यहाँ लिखा हुआ है ना, मुनिया का बर्थ हुआ है 5 मार्च को. सो हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, जस्ट बताना है कि 5 मार्च से लेके जब तक उसका टूथ नहीं आया वो कितने महीने की हो गई. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 मार्च को उसका बर्थ हुआ एंड 15 ऑफ सितंबर को उसका टूथ आ गया. सो इसमें कितने मंथ्स आ गए? देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. ये सारे महीने कवर हो गए, क्योंकि उसके बर्थ से लेके उसका टूथ आने तक का ये टाइम पीरियड है. प्लस हमारा मार्च का मंथ कितने डेज का होता है? 31. सो 5 से लेके 31 मार्च तक के डेज भी इसमें काउंट होंगे. प्लस 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर के डेज भी इसमें काउंट किए जाएंगे. सो कितने मंथ्स हो गए ये? मंथ 1, 2, 3, 4 एंड 5 मंथ. और डेज कितने हो गए? इसमें कितने डेज हो गए? देखो ध्यान से, 31, 5 से लेके 31 तक, दिस इज 26 डेज. एंड यहाँ पे कितने हो गए? 1 से लेके 15 सितंबर तक 15 डेज. तो टोटल करो इसका 26 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 6, 10, 11, 2, 3 एंड 4, 41 डेज. सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास कि जो मुनिया है वो 5 मंथ्स एंड 41 डेज की थी जब उसका 1 टूथ आया. अब देखो 41 डेज को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 30 प्लस 11 डेज. क्यों? क्योंकि 30 डेज का 1 मंथ होता है. सो इसमें 1 मंथ ऐड कर देंगे विच इज इक्वल टू 6 मंथ्स 11 डेज. ठीक है. सो मतलब हमने मुनिया की एज निकाल ली कि मुनिया के बर्थ के बाद 6 मंथ्स एंड 11 डेज के बाद मुनिया का फर्स्ट टूथ आया. वेरी सिंपल. दोबारा सुन लो कैसे कैलकुलेट किया है हमने. पहले मंथ देखे, कितने मंथ बीच में आते हैं? 5 मंथ्स हमारे बीच में आए. सो सिंपली हमने लिख लिया कि मुनिया के 5 महीने. ठीक है. डेज भी थे, क्योंकि 5 मार्च से लेके 31 का मंथ होता है. सो 31 तक 26 डेज हो गए. 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक 15 डेज हो गए. तो टोटल
41 डेज, एंड 41 डेज में 30 डेज का एक मंथ बन जाता है, सो 6 मंथ्स एंड बचे हमारे पास 11 डेज। सो हम सिंपली यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि जो मुनिया थी, मुनिया वाज 6 months 11 days old when she got her first tooth। सो आप इसको यहाँ पे लिख दोगे 6 months 11 days old। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेटअप। तो आपको अब बताना है मुनिया कितनी ओल्ड थी जब वो पहली बार बैठी। सो सेटअप वाली डेट निकालते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। सेटअप की डेट है बच्चे 10-11 एंड उसका बर्थ है 5-3। सो आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है, वेरी सिंपल। 5-3 एंड 10-11 में ध्यान से सुनना। सबसे पहले बर्थ लिख लेंगे, दैट इज March 3, एंड वो बैठना कब शुरू किया उसने, November 10। ठीक है, सो सिंपली इसमें मंथ देखो कितने आ गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ये तो पूरे पूरे महीने हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो हम यहाँ लिख लेंगे 7 मंथ। अब डेज देखते हैं कितने हैं। देखो 3 मार्च से लेके 31 मार्च तक, महीना कितने का होता है मार्च का, 31 का। सो ये कितने डेज हो गए 3 से लेके 31 तक, कैलकुलेट करते हैं। 330 माइनस 3 10 एंड 2 28। सो ये कितने बन गए हमारे पास, 28 डेज। ठीक है, नेक्स्ट 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक भी डेज हो गए, मतलब ये कितने हो गए, 10 डेज। सो ये टोटल कितने डेज बन गए, 28 एंड 10 38 डेज। सो हम यहाँ लिख देंगे 7 मंथ एंड 38 डेज। अब सिंपली 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 8, एंड 30 का क्या होता है 1 मंथ। सो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 8 मंथ 8 डेज। वेरी सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा 8 मंथ्स 8 डेज। ओके, सो इस टाइम पे मुनिया कितने टाइम की ओल्ड थी, 8 मंथ्स 8 डेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शी गोट हर फर्स्ट टूथ। फर्स्ट टूथ वाला तो हमने अभी कैलकुलेट किया, फर्स्ट टूथ कब आया, कब कितने साल की थी, ये सेम ही आंसर आ जाएगा। दैट इज जो ऊपर दिया हुआ है 6 मंथ, ये 2 बार ही पूछ लिया उन्होंने एक ही क्वेश्चन। ओके, 11 डेज। देखो यहाँ पे भी तो फर्स्ट टूथ ही पूछा था और यहाँ पे भी, सो अब सेम ही आंसर लिख देंगे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस पेज के। व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, पहले उसने क्या किया, वॉकिंग या ईटिंग अ बनाना। सो चार्ट में चलते हैं दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो वॉकिंग कहाँ है, ये रहा, एंड ईटिंग अ बनाना कहाँ पे है, ये रहा। सो मतलब पहले उसने क्या किया, बनाना खाया। सो इस पर हम टिक लगा देंगे कि सबसे पहले उसने एक बनाना खाया। सेकंड में क्रॉलिंग और स्टैंडिंग। सो ध्यान से देखते हैं, दोबारा उस चार्ट में चलते हैं। क्रॉलिंग ये रहा एंड द नेक्स्ट इज स्टैंडिंग, ये रहा। सो पहले क्या किया है उसने, क्रॉलिंग। सो इसमें भी हम टिक लगा देंगे कि मुनिया ने सबसे पहले क्रॉलिंग स्टार्ट की। ठीक है, सिंपल सा था, हमें पहले ये चार्ट कंप्लीट करना और इसी चार्ट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और पेज नंबर 44। रानी हैड अ पेट पपी, आफ्टर 2 weeks इट ओपन इट्स आइज। अब रानी के पास एक पपी भी है जो उसने पेट रखा हुआ है, अपने घर पे रखा हुआ है। 2 हफ्तों के बाद, देखो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। सो इट मीन्स 2 weeks में कितने डेज हो गए, 14 डेज। तो मतलब 14 डेज के बाद जो पपी है उसने अपनी आइज ओपन की। शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। उसने क्या देखा, 3 weeks इट गोट फर्स्ट टीथ। 3 weeks में उसको टीथ आ गया। हम यहाँ पे लिख लेंगे, जब पपी 3 weeks का था उसका क्या आ गया, फर्स्ट टीथ, मतलब एक टूथ आ गया। ओके, एंड स्टार्टेड ईटिंग, और उसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो, आफ्टर 4 weeks, अब 3 weeks के बाद क्या होगा, 4 weeks इट स्टार्टेड वॉकिंग। हम यहाँ लिख लेंगे कि पपी ने क्या शुरू किया 4th week में, वॉकिंग अराउंड बट स्टिल वॉबलिंग। नेक्स्ट, इट हैज़ फुल सेट टीथ बाय टाइम 7। तो 7 मंथ, अब यहाँ पे वीक नहीं है, मंथ का है। उसके पास टीथ सारे आ गए, मतलब जितने भी उसके माउथ में जितना भी सेट ऑफ टीथ है वो सारे आ गए। सो आफ्टर 1 year इट वॉज ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपी। और जब वो 1 year का हो गया, उसके खुद के बेबीज हो गए, मतलब उसके खुद के पपीज हो गए। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखो हमने क्या क्या नोट किया कि जब वो 2 weeks का था तब उसके क्या आए, उसकी आईज ओपन हुई। 3 weeks का था तो उसका 1 टीथ एंड थोड़ा बहुत खाना शुरू किया। 4 week का वॉकिंग स्टार्ट कर दी। 7 month का टीथ आ गए एंड 1 year का उसके खुद के पपीज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे हमें से क्वेश्चन पूछा है। नाउ
मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। तो आपको टाइम लाइन बनानी है, जैसे हमने पहले रानी की सिस्टर की बनाई थी। तो टाइम लाइन क्या बनेगा, देखो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से हम मंथ ले लेंगे। मंथ 12 पे क्या हो जाएगा जी, 1 ईयर कंप्लीट। ठीक है। सो वीक 2 में सबसे पहले उसने आइज ओपन की, वीक 3 में उसका फर्स्ट टूथ आया, मंथ 1 में, मंथ 1 मतलब कितने वीक्स होते हैं, वीक 4। 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स। सो हम 4 वीक्स वाली इंफॉर्मेशन कहाँ लिख लेंगे, 1 मंथ में। सो देखो यहाँ पे हमने 4 वीक्स क्या लिया था, ध्यान से देखो, यहाँ हमने 4 वीक्स पे लिखा था वॉकिंग, इट मीन्स दिस इज 1 मंथ। ठीक है। सो वहाँ हम 1 मंथ में लिख देंगे वॉकिंग। ठीक है। नेक्स्ट उसको मंथ 7 में फुल सेट ऑफ टीथ आ गया एंड 1 ईयर में उसके खुद के पपीज हो गए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी। आपको डिफरेंस लिखना है मुनिया एंड रानी के पपी में। सो स्टार्टेड वॉकिंग। सो देखो जो मुनिया है वो 11 मंथ्स के बाद वॉक करना शुरू करती है, बट जो पपी है वो 1 मंथ के बाद वॉक करना शुरू कर देता है, जैसे हमें टाइम लाइन दिया हुआ है। ठीक है। एट फूड फॉर फर्स्ट टाइम। सबसे पहले खाना कब खाया, देखो मुनिया ने सबसे पहले बनाना खाया था जब वो 6 मंथ की थी, बट जो पपी है उसने 3 वीक्स में, मतलब 1 महीने का भी नहीं है वो, उसने खाना खाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट इज गोट फर्स्ट टूथ। मुनिया का जो फर्स्ट टूथ है वो अबाउट 6 मंथ्स की थी तब आया था, बट पपी का जो फर्स्ट टूथ है वो 3 वीक में ही आ गया था। ठीक है। सो ये छोटा सा डिफरेंस है जो मुनिया एंड पपी में है, जो हमें रानी की डायरी से पता लगा। सो दिस वाज योर पेज नंबर 44। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आप इसको इस तरह से नोट कर सकते हो। ठीक है। दैट 11 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ, 3 वीक्स, 6 मंथ्स एंड 3 वीक्स। मैंने पीछे भी कर दिया था इसको नोट। ओके। अब करते हैं लास्ट पेज, पेज नंबर 45। ध्यान से सुनना, इस पेज पे भी हम एज के बारे में ही देखेंगे। फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड। क्या आपको लगता है सारे एनिमल सेम स्पीड पे ग्रो होते हैं? सो नो, इसका आंसर आएगा नो। जैसे देखो हमने देखा जो डॉग है कितनी स्पीड से ग्रो हो रहा था, वो सिर्फ 1 ईयर का था जब उसके खुद के पपीज हो गए थे। और कोई एनिमल ऐसे भी हैं जो बहुत स्लो स्लो ग्रो करते हैं। सो सिंपली हम इसका आंसर लिख देंगे नो, द ग्रोथ ऑफ all the animals are not same. Okay. Second one is discuss about the growth of a hen, a cow and a bird. आपको जस्ट डिस्कस करना है कि hen, cow and जो bird है वो कैसे ग्रो करते हैं। So देखो the animals given grow in the following order. सबसे पहले जो bird है वो बड़ा होता है, देन हम लिखेंगे hen एंड लास्ट पे काउ, क्योंकि जो बर्ड है वो सब बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। फिर उसके बाद जो हैन है वो टाइम पीरियड लेता है एंड देन काउ ज़्यादा टाइम लेती है। सो हम इसको इस तरह से ऑर्डर में लिख देंगे दैट बर्ड, हैन एंड काउ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवर क्वेश्चन नंबर 27। ड्रॉ पिक्चर ऑफ बेबी एनिमल्स एंड द बिग एनिमल्स। ये पिक्चर आपको अपने आप ड्रॉ करनी है, आप बेबी एनिमल्स की या फिर जो बिग एनिमल्स हैं उनकी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे बेबी एनिमल में आप डक दिखा सकते हो एंड बिग एनिमल में आप उसकी मदर डक दिखा सकते हो। नेक्स्ट वन इज हियर आर पिक्चर ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फ्रॉम द फोटोग्राफ, हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। देखो एलिफेंट्स अप्पूज ग्रैंडफादर, एक एलिफेंट है अप्पू, उसके दादाजी दिखाए गए हैं। ये ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, जो कितने ईयर्स ओल्ड है, 95 ईयर ओल्ड। चुचू रैट्स ग्रैंडफादर, ये एक रैट के ग्रैंडफादर, रैट के दादाजी हैं जो सिर्फ 2 ईयर ओल्ड हैं। देखो ग्रोथ का कितना डिफरेंस है, ये तो इतने बड़े हैं, ये तो 95 ईयर्स के, ये सिर्फ 2 ईयर ओल्ड है फिर भी ग्रैंडफादर है। नेक्स्ट इज रानीज ग्रैंडफादर, दैट इज 70 ईयर ओल्ड। ठीक है। अब आपको इससे क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहले आपको बताना है हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। तो देखो अप्पू के ग्रैंडफादर कितने ओल्ड है, हमने अभी देखा, दैट इज 95 ईयर्स ओल्ड। एंड रानी के ग्रैंडफादर कितने ईयर ओल्ड हैं, दैट इज 70 ईयर्स ओल्ड। अभी पढ़ा ना, पीछे दिया हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है ना, अप्पू के फादर है 95 एंड रानी के ग्रैंडफादर है 70। सो हमें सिंपल डिफरेंस पूछा है, सो हम इन दोनों को क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे। दैट इज 95 माइनस 70 इज इक्वल टू 25 ईयर्स ओल्ड। सो मतलब दोनों में कितनी एज का डिफरेंस है, 25 ईयर्स का।
नेक्स्ट वन इज विल चूचूज ग्रैंडफादर इवन ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर। तो कहते हैं जो चूचू के ग्रैंडफादर है क्या उनकी एज कभी भी मतलब 2 से 95 होगी? नो, नहीं होगी। तब तक तो उसकी बेचारे की डेथ भी हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। सो हम सिंपली लिख देंगे नो। लास्ट वन इज हाउ मच यंगर इज चूचूज रैट ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। तो आपको बताना है चूचू रैट के ग्रैंडफादर जो कितने ईयर ओल्ड हैं? ओनली 2 years ओल्ड। रानी के ग्रैंडफादर कितने ईयर ओल्ड है? 70 years ओल्ड। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। सो सिंपली हम माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 68 years ओल्ड। सो दोनों में कितना डिफरेंस है, कितने यंगर हैं वो? 68 years ओल्ड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सो दिस वाज योर पेज नंबर 45। आई होप आपको समझ आए होंगे। इसके तीनों पेज थोड़े लेंथी थे बट बहुत ईजी थे। ओके, सो इस तीनों पेजेस में आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कल हम करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट 3 पेजेस, पेज नंबर 46, 47 एंड 48। आई विल सी यू सून इन दैट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।